मुझे सस्पेक्ट पूरा है कि मेरा बच्चे को कुछ उसका साथ गलत हुआ है, जरूर गलत हुआ। मेरा बेटा मेरे लिए इतना सोचता था, कहाँ जाएगा आप बताइए, कहाँ जाएगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ओडिशा का एक होनहार युवा मर्चेंट नेवी की चमकती वर्दी और फिर अथाह समुद्र के बीच अचानक गुमशुद की मॉरिशस से सिंगापुर और चीन की ओर जा रहे जहाज से गायब हुए 23 साल के मर्चेंट नेवी अफसर सार्थक महापात्र का 16 दिन से कोई सुराग नहीं मिल सका है। बीच समंदर सार्थक का रहस्यमय ढंग से गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सार्थक के अचानक गायब होने से परिवार सदमे में है। शिप कंपनी सवालों का जवाब नहीं दे रही। आखिर समुद्री यात्रा के बीच जहाज से सार्थक कहां चला गया? लहरों में दफन वो कौन सा राज है जो शिप कंपनी एंग्लो ईस्टर्न छुपा रही है? या ये कोई गहरी साजिश है जो बहुत बड़े रैकेट की ओर इशारा करती है? बता दें कि सार्थक की मां को अचानक भेज दिया गया सार्थक की मिसिंग होने का रिपोर्ट। सवाल ये नहीं कि सार्थक महापात्र कैसे गायब हुआ, सवाल ये कि क्या उसे गायब कर दिया गया है। क्या ये मर्चेंट नेवी के नाम पर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? क्योंकि सार्थक जिस शिप से गायब हुआ है उस शिप से पहले भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि रहस्यमय तरीके से कई लोग गायब हुए हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अगर ऐसे शिप से लोग पहले भी गायब हुए हैं तो अब तक इस शिप पर किसी तरीके का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? क्योंकि ये पहला केस नहीं है, इसीलिए सवाल और भी गंभीर है। और अगर आज सवाल नहीं उठे तो ये आखिरी भी नहीं होगा। दरअसल ओडिशा का रहने वाला मर्चेंट नेवी कैडेट सार्थक महापात्रा एक इंटरनेशनल शिप पर तैनात था। 3 फरवरी की सुबह वो अपने कैबिन में नहीं मिला। कंपनी ने सिर्फ ये कह दिया कि मैन ओवरबोर्ड, यानी काम पर नहीं है या ये व्यक्ति शिप में ड्यूटी पर नहीं है। परिवार के मन में कई सवाल है। सार्थक की मां जो एक सिंगल मदर है, उनकी शिप कंपनी पर कई गंभीर आरोप है। जैसे अगर समंदर में वो गिरा है तो सीसीटीवी कहाँ है, अलार्म क्यों नहीं बजा, कोई चश्मदीद क्यों नहीं है, अचानक से कैसे गायब हो गया कि उसको लेकर कोई भी रिकॉर्ड शिप के पास नहीं है। बता दें कि ये वही शिप है जिस पर पहले भी कर्मचारियों के साथ संदिग्ध घटनाओं की बातें उठ चुकी है। कभी बिहार का लड़का, कभी पंजाब का, तो कभी केरल का, तो कभी ओडिशा का। लेकिन हर बार जवाब एक ही कि हमें नहीं पता, और इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ये शिप EA जर्सी में सार्थक सवार थे जिसे एंग्लो ईस्टर्न मैनेज करता था। ये दावा किया जा रहा है कि शिप में कुछ समय से लगातार लोग गायब हो रहे हैं। इसको लेकर कोई सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया। बिना कोई ठोस सुराग मिलने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। ये मामला अभी भी सर्च ऑपरेशन के तहत जारी है। जानकार बताते हैं कि मर्चेंट नेवी में गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को बड़े सपने दिखाकर भेजा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, पासपोर्ट कंपनी के पास रहता है और समंदर के बीच कोई पुलिस नहीं, कोई मीडिया नहीं। अगर कोई विरोध करते और अगर कोई सच बोलने को कहता तो अंजाम ये कि उसे गायब कर दिया जाता है, जो सबसे आसान तरीका है। एक सवाल जो कई लोगों के मन में है कि सार्थक किसी रैकेट के सामने आ गया, किसी गलत चीज का गवाह बन गया। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सार्थक की मां ने लड़ाई लड़ी और शिप तक पहुंची। वहां क्या हुआ आगे खुद सार्थक की मां बताएंगी। वो बोले कि कैप्टन जो चीफ ऑफिसर है उनका नंबर है, उनका नंबर में हम कॉल किया तो हमारा कॉल को ब्लॉक मार दिया। क्यों ब्लॉक मारा? उनको हमको इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो वो बोल सकते थे कि हमारा मुंबई ऑफिस वाले आपको बात करेंगे। लेकिन वो जब कांटेक्ट करना चाहते थे, मेरे बेटे का दोस्त को कांटेक्ट किए थे, मैसेज किए थे। मेरे बेटे का दोस्त को पास से मैं नंबर ला के मैं अपने नंबर से भी उनको कॉल किया, मेरे कॉल को रेस्पॉन्ड नहीं किया। मेरे बेटे का दोस्त को जो वो उन लोगों ने कांटेक्ट किए थे तो वो ब्लॉक मार दिए। मुझे सस्पेक्ट पूरा है कि मेरा बच्चे को कुछ उसका साथ गलत हुआ है, जरूर गलत हुआ है। क्योंकि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, मेंटली पूरा स्ट्रांग है मेरा बेटा। ऐसे कुछ कदम नहीं उठाएगा, कुछ ऐसे कि ऐसे कुछ काम नहीं करेगा। उसको जो भी अपना फ्यूचर के लिए भी जो भी वो सोचा है, देखा है, उसका साथ उसका मामा फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो पहले अपना मामा के बारे में सोचता है। मेरे को बहुत प्यार करता है मेरा बेटा। वो बोलता है कि
सब कुछ तो आपके लिए सब कुछ कर दूंगा मामा, आप चिंता मत करो मुझे। हाँ, चिट्ठी लिखे हैं, सबको दिए हैं, प्रधानमंत्री को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं, सबको दिए हैं, सबको मेल किए हैं, सबको निवेदन किए हैं कि मेरे बेटे को वापस लाने के लिए मुझे हेल्प करें, थोड़ा इनका ऊपर प्रेशर डालें। इन लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं पता नहीं। मैं तो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लाना चाहती हूँ मेरे मन में, लेकिन जब मेरा बेटा गुम हो गया ना, बहुत सारे जिसने सफरर हुए हैं ये एंग्लो इंडियन में, ये कंपनी में, जिनका बच्चा, जिनका हस्बैंड जो मिसिंग है, उन लोग सारे मेरे को कांटेक्ट किए थे। मेरे नंबर कहाँ से मिला, क्या मिला, मुझे कुछ पता नहीं। उन लोग कांटेक्ट किए थे, उन लोग कंपनी के बारे में बहुत बुरा चीज बोल रहे हैं। तो मेरे मन में इतना बुरा अभी थोड़ा फीलिंग हो रहा है कि कंपनी वाला कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरा बेटा लेकिन जिंदा है, 100% मेरा मन कह रहा है उसको कुछ नहीं होगा, वो जिंदा है। हम लोग पहले मेरे जो लोकल पुलिस स्टेशन है यहाँ पे शहीद नगर पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर में, वहाँ पे एक एफआईआर और मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम लोग सबको लेटर भेजा है, सब हायर अथॉरिटीज को, जैसे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और सब सांसद और रेस्पेक्टिव शिपिंग, डीजी शिपिंग हो गया, शिपिंग इंचार्ज हो गया, जो भी सबको मेल और एक लेटर भेजा है, फॉर्मल लेटर भेजा हुआ है सबको। हमें भी कोई गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने रीच आउट किया है। जैसे कि पहले हम 4 तारीख को हम लोग बात किए थे, सूर्यवंशी सूरज सर जो हैं हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर, उनके साथ बात किए हैं। उसके बाद हमें बैजयंत पंडा जी जो हमारे एमपी हैं, उनके ऑफिस से भी कॉल आया था। उसके बाद हमें जो कल्चर ऑफिस से भी लेटर आया है कि वो लोग भी स्टेप ले रहे हैं करके, और अभी चल रहा है सब। और हम अभी और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब ऑफिस हमें कांटेक्ट करे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, गवर्नर्स ऑफिस हो गया, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, वो हम लोग को कांटेक्ट करे और हम लोग को हेल्प करे, और कंपनी पे प्रेशर डाले कि वो एक्चुअल जो सच है, क्या हुआ है क्या नहीं, कहाँ है हमारा कैडेट, कहाँ है, कैसा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो सब का डिटेल्स दे, ताकि हम लोग, और हमारा जो बच्चा, हमारा जो मेरा भाई, मतलब दोस्त भाई टाइप का था, वो उसे भी सेफली घर वापस किया जाए। एक और बड़ा सवाल, क्या सार्थक को किसी दूसरे देश में गैर कानूनी काम के लिए उठाया गया है? क्या उसे किसी इंटरनेशनल नेटवर्क को सौंप दिया गया है? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी चलती है, और यही डर कई लोगों के मन में है। सरकार और सिस्टम से सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत सरकार शिप कंपनी पर क्रिमिनल जांच कराएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार सक्रिय है और उनके तरफ से भी बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। संगीन रूप से इस पूरे मामले की जानकारी जारी है और सरकार की तरफ से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सार्थक का पता लगाया जा सके। और इसके साथ एक और सवाल कि क्या इंटरनेशनल वाटर में भारतीय युवाओं की कोई सुरक्षा नहीं है? इसको लेकर कौन जवाबदेही है? क्या हर मैन ओवरबोर्ड को ऐसे ही दबा दिया जाएगा? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी भी उजागर कर रही है। आज सार्थक है, कल कोई और होगा। अगर आज सवाल नहीं उठे तो समंदर कई ऐसे राज दफन करता रहेगा और हर परिवार अपने बच्चे को आने वाले समय में शिप में भेजने से डरेगा।